मधुबनी में इश्क में पागल पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रच डाली खूनी साजिश और बन गई पति की कातिल। ये रिपोर्ट देखिए। इश्क में पत्नी बनी कातिल, मोहब्बत के लिए सूली पर शौहर, प्रेमी के साथ रच डाली खूनी साजिश। मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल में बीते बुधवार को सड़क किनारे अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना भैरवस्थान थाना के मेहंत गांव की है। मुख्य सड़क के नीचे झाड़ियों में अज्ञात शव मिलने पर गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची भैरवस्थान पुलिस ने इस ब्लाइंड कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए सनसनीखेज खुलासा किया। झंझारपुर एसडीपीओ आशीष आनंद के मुताबिक मृतक की पत्नी, जो कि 3 बच्चों की मां भी है, उसने ही इस हत्याकांड की पूरी साजिश को रचा था। मृतक की शिनाख्त पंडौल थाना क्षेत्र के भगवतीपुर निवासी मोहम्मद माशूक के रूप में हुई। पुलिस की जांच में पता चला कि मोहम्मद माशूक की पत्नी नसीमा खातून का अपने मौसेरे भाई मोहम्मद सोनू के साथ पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी वजह से उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके 3 दोस्तों की मदद से पति की हत्या करवा दी। हैरानी की बात तो यह है कि मोहम्मद माशूक की हत्या की साजिश में उसकी सास यानी नसीमा खातून की मां भी शामिल थी। कहानी यह है कि यह जो मृतक था यह इनका ससुराल, ये भगवतीपुर के रहने वाले थे और इनका ससुराल कन्हौली झंझारपुर था और इलिसिट रिलेशन के चलते यह सारा घटना को अंजाम दिया गया। एक सोनू नाम का व्यक्ति जो मृतक की पत्नी से अवैध संबंध रखता था और मृतक उनकी पत्नी 20-25 दिन पहले ही यह प्रोग्राम बनाई थी, जो कि उनकी माँ को भी पता था, मृतक के सास को भी पता था और इसको मारने का प्लान किया गया था। उचित मौका देख करके सोनू अपने 3 सहपाठी और महिला के साथ इस घटना को अंजाम दिया, जबकि महिला 3 बच्चे की मां भी है। और जो सोनू जो मुख्य अभियुक्त है जिसके द्वारा काटा भी गया और उसका भी जो कपड़ा युक्त पहन करके काटा गया था वो भी रिकवरी की गई है। इसमें प्रयुक्त मोटरसाइकिल की भी पहचान हो गई है, बहुत जल्दी वो भी रिकवर। हत्याकांड को अंजाम देने वाला मोहम्मद सोनू उर्फ निजामुद्दीन भैरवस्थान थाना के रैयाम गांव का निवासी है और उसकी उम्र महज 18 साल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक नसीमा खातून के कहने पर मोहम्मद सोनू ने भगवतीपुर मोइन टोली निवासी मोहम्मद इकराम उर्फ छोटू, मोहम्मद बरकत उर्फ हीरो और मोहम्मद उजैर नाम के 3 दोस्तों के साथ मिलकर मोहम्मद माशूक को पूरी प्लानिंग के साथ पहले शराब पिलाया, फिर उसे बाइक पर बिठाकर मेहंत पुल के पास लाए और उसके बाद धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। ये इसमें जो एक है मोहम्मद बरकत उर्फ हीरो, इसके दुकान पर वो इनको सुलाया गया, नशा करके इनको सुलाया गया था और जब वो पूरी तरह नशे में गिरफ्त हो गया फिर इसके पैंट खोल करके, चूंकि एक रंजिश थी इलिसिट रिलेशन का, और वहीं से उनको नंगे ही मोटरसाइकिल पर बैठा के लाया गया था। ये चारों लोग एक बारात थी उसमें इकट्ठा हुए, वहीं प्रोग्राम बना और ये कहानी मृतक के पत्नी और उनकी सास और वो लड़का सोनू जो है मुख्य अभियुक्त, ये लोग पहले ही इस कहानी का ताना बाना बुन चुके थे और मौका उपयोग देखते हुए अपने सहपाठी के साथ उन्होंने वो यहाँ पीओ पर लाए और यहीं पर गर्दन पकड़ के, कुछ लोग उनका छाती पर पकड़े, कुछ जांघ पर पकड़े और पैर, सारी कहानी उन्होंने बखान किया है। वो मैंने भी पूछताछ की है और सारा फिर उसको रात में काट दिया गया और फिर लोग यहाँ से निकल गए। बहरहाल पुलिस ने 36 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड कत्ल की गुत्थी को सुलझाकर मृतक की पत्नी और सास समेत सभी 6 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन आशिकी में जिस तरह बेवफा बेगम ने अपने शौहर को सूली पर चढ़ाने की जिस तरह से साजिश रची थी वो खौफनाक है, समाज के लिए शर्मनाक है। उसे पता नहीं था कि प्यार को पाने के लिए वो जो रास्ता अख्तियार कर रही है उसका दरवाजा
जन्नत नहीं सलाखों में खुलता है। ये इश्क भी अजीब चीज है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बचना